तो आज इमरान खान सिक्योरिटी थ्रेट है। ये नवाज शरीफ पे भी यही वाला इल्जाम इन्होंने माजी में लगाया हुआ है। तो ये एक दफा बैठे फैसला कर लें कि क्या 26 करोड़ अवाम ही कहीं सारी की सारी सिक्योरिटी थ्रेट तो नहीं है। लेट द पीपल ऑफ पाकिस्तान डिसाइड कि पाकिस्तान को कैसे चल रहा है। अब चंद लोग बैठ के बंद कमरों में जब फैसले करेंगे तो उन फैसलों पे तनकीद होगी। अब उस तनकीद के बाद आप एक इदारे के पीछे छुपे तो ये नामुनासिब है। इमरान खान ने कभी नहीं कहा कि फौज बहुत बुरी है। इमरान खान ने कभी नहीं कहा कि फौज जालिम है। इमरान खान ने कभी नहीं कहा कि फौज ये ज्यादती हमारे साथ कर रही है। नहीं, उसने कहा कि फौज का गलत इस्तेमाल किया जाता है। चंद लोग अपने फायदों के लिए, या जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के टॉप लीडर्स होते हैं, जिनमें नॉर्मली आपका आर्मी चीफ, डीजी, आईएसआई और दो चार और अहदेदार आ जाते हैं, ये लोग अपने फायदे के लिए फौज को बतौर टूल इस्तेमाल कर लेते हैं और उसका नुकसान पाकिस्तान को होता है हर बार। ये है एतराज कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो गंदा और घिनौना सियासी खेल खेलती है वो खेलना बंद कर दे और इस खेल के लिए पाकिस्तान की फौज को, जो हर पाकिस्तानी की फौज है, उसको भी इस्तेमाल करना बंद कर दे। तो इसका मतलब फौज से लड़ाई नहीं है, इसका मतलब यह है कि फौज की हिफाजत के लिए लड़ाई। इसका मतलब यह है कि फौज के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए लड़ाई। इसका मतलब यह है कि फौज का एहतराम बरकरार रखने के लिए लड़ाई। ये कोई फौज के खिलाफ लड़ाई ठीक है। नहीं है। ये गलत तरीका है बात ठीक करने है। का, ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये बताएं कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा गया कि उस शख्स की सियासत खत्म हो चुकी है। तो इमरान खान साहब, आप समझते हैं कि इमरान खान की सियासत जो है वो खत्म हो चुकी है? यार, एक फील्ड मार्शल को इस्तेस्ना मिलने से और एक्सटेंशन मिलने से इमरान खान की सियासत खत्म हो जाएगी, ये तो मेरी समझ से बाहर है बात। यानी ये तो मुझे समझ नहीं आती। नवाज शरीफ की भी इन्होंने कहा था एक दौर में सियासत खत्म हो गई है। एक दौर में ये हुँ। कहते थे कि जरदारी की और बेनजीर की सियासत भी खत्म हो गई है। एक दौर में एक जिस जिसकी इन्होंने सियासत खत्म की है ना, वो सारे आज भी सियासत कर रहे हैं। और जो लोग दावे करते थे कि सियासत खत्म हो गई है, वो सारे अपने घरों से सर बाहर नहीं निकाल सकते इस वक्त। मुझे बताएं ना, इनको इनको बोले यहाँ पे लंदन में आ जाए, बर्तानिया में आ जाए, कहीं पे नदीम अंजुम आके बोले पब्लिक को कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं, तो पब्लिक उन्हें बताएगी ना। या पिछला जो DGISPR है वो रिटायर हो गया, उसको बोले वो आ जाए, जनरल बाबर आए, आकर सामना करे पाकिस्तानियों का, लग पता जाएगा। जनरल बाजवा है, उसको बोल दें, जनरल फैज को बोल दें, आए पब्लिक के अंदर और आकर फेस करें पब्लिक को। तो इमरान खान हो गया या नवाज शरीफ हो गया या सियासतदान हो गया, ये तो फिर भी चलो कम हो या ज्यादा हो पब्लिक के अंदर चले ही जाते हैं, पब्लिक को हुँ। फेस कर ही लेते हैं। लेकिन जो डिक्टेटर्स होते हैं और उनके सहूलतकार होते हैं, ये पब्लिक को नहीं फेस कर सकते, कभी नहीं कर सकते, मुमकिन नहीं है इनके लिए। सियासत कभी भी किसी सियासतदान की ऐसे जबर से, फस्तायत से, जुल्म से वो खत्म नहीं होती, बल्कि वो उरूज पाती है। अगर इमरान खान की सियासत DGISPR कह रहे हैं खत्म हो गई है, तो DGISPR यूनिफॉर्म समेत इमरान खान के खिलाफ पाकिस्तान के किसी भी हल्के में इलेक्शन लड़ दें। मैं सादी बात कर रहा हूं ना। DGISPR ये दावा कर रहे हैं कि इमरान खान की सियासत खत्म हो गई। बिल्कुल। नेशनल टीवी चैनल इसको बराह रास्त दिखा रहा है। तो चले, मैं जी। एक छोटा सा चैलेंज करता हूं। DGISPR फौज के अंदर इलेक्शन करवा लें और खुद अपने मुकाबले में इमरान खान को खड़ा कर दें। इमरान खान को जेल से भी बाहर ना निकालें, सिर्फ उसका नाम आ जाए कि इमरान खान खड़ा है, और DGISPR खुद तकारीर भी कर लें, बयान भी दे दें, सारा कुछ कर लें। सिर्फ इलेक्शन फेयर एंड फ्री करवा लें, उन्हें पता चल जाएगा कि इस आदमी की सियासत खत्म हुई या किसी और की खत्म हुई। ठीक, ज़बरदस्त। अच्छा, ये बताएँ कि वज़ीर आला सुहेल अफरीदी के हवाले से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी खतरनाक बात की गई। उनके एक बयान के हवाले से सवाल हुआ, जो उन्होंने बयान दिया था मस्जिदों में कुत्ते बाँधने वाली बात पे। तो उसपे ये कहा गया, कुत्ता भौंकता है, इस बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं। और इस जुमले में कुत्ता एक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को कहा गया। तो इस पे आप क्या 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 कहेंगे? इस पे DGISPR को माफी मांगनी चाहिए, सादी बात यह है। सुहेल का जो स्टेटमेंट था वो क्या था? अच्छा, उससे पहले ना वहां एहतजाज भी हो चुके थे। हम हुँ। कभी भी नहीं कहते कि फौज ज्यादती करती है या गैर इस्लामी है, ये बात कोई नहीं करता। लेकिन बाद का जब आप ऑपरेशन करते हैं तो इस किस्म के वाकयात भी हो जाते हैं हीट ऑफ द हुँ। मूवमेंट में, जो नहीं होने चाहिए। होते हैं ऐसे वाकयात, और बहुत सारे वाकयात होते हैं, क्योंकि मिलिट्री कभी भी सिविलियन एरियाज के अंदर ऑपरेट नहीं कर सकती, उनकी वो तरबियत ही नहीं होती। देखिए, हुँ। पुलिस जब किसी जगह पे ऑपरेशन करती है तो उस तरह के शिकवे और शिकायतें कभी नहीं आते। जब फौज किसी जगह पे करती है तो बहुत सारे शिकवे और शिकायतें आती हैं, इसलिए कि फौज सिर्फ लड़ने के लिए ट्रेंड होती है, उनकी पब्लिक डीलिंग का किसी किस्म का कोई एक्सपीरियंस नहीं होता। हुँ। जो अब जो बात सुहेल ने कही थी
सुहेल अफरीदी साहब ने ये कहा था कि जरा मस्जिद के अंदर कुत्ते आ गए, बांध दिए। अब जब उनसे ये सवाल किया गया तो उन्होंने कहा तुम भी यही हो, तुम भी कुत्ते ही हो। असल तो बात ये थी ना कि लोगों को कुत्ता कहा उस वक्त किसी फौजी ने। यही असल में तो लड़ाई इधर शुरू होती है ना, कि लोगों को ये जवाब दिया वहां मौजूद फौजी ऑफिसर ने कि जनाब तुम भी कुत्ते ही हो, कोई फर्क नहीं है इनमें और तुम में। ये सुहेल अफरीदी का जो मुतनादा जुमले था वो ये था जिस पे तनाजा खड़ा हुआ। तो आज DGISPR ने सुहेल अफरीदी को सच्चा साबित कर दिया। उन्होंने 4.5 करोड़ पाकिस्तानियों का जो नुमाइंदा है उसे कुत्ता कह दिया। तो जब DGISPR इतनी जिम्मेदार पोस्ट पे बैठे हुए हैं, उन्होंने यूनिफॉर्म पहना हुआ है और वो इतने जिम्मेदार लोगों के सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं, और यहां पे अगर वो एक वजीर आला को कुत्ता कह देते हैं तो फिर क्या इसके अंदर वईद है? वो तो साबित हो गया कि नीचे भी किसी ऑफिसर ने कह दिया होगा जो लोग उनके पास गए होंगे। यानी इससे पहले आप इस बात पे शक कर सकते थे, इससे पहले आप इस बात के ऊपर थोड़ा सा सोच सकते थे। यानी मुझे भी इस बात पे कंफ्यूजन होता था कि यार कैसे हो सकता है, वहां जो भी होगा वो एक जिम्मेदार फोर्स का आदमी है, वो कैसे कह सकता है लोगों को कि तुम भी कुत्ते हो, या लोगों को कुत्ता कैसे कह सकता है कोई शख्स? ऐसे कोई फौजी होता ही नहीं है। मेरी इनसे बहुत इंटरेक्शन हुई है लेकिन मुझे यकीन नहीं आता था। लेकिन आज DGISPR ने ये बताया कि नहीं, वो बात सुहेल अफरीदी ने जो की थी वो ठीक है। क्योंकि मैं बतौर DGISPR, इतना बड़ा जर्नैल हूं मैं और इतने बड़े ओहदे पे बैठा हूं, बड़ा जिम्मेदारी का तकाजा है। मैं जब करोड़ों लोगों के नुमाइंदे को ये कह सकता हूं कुत्ता, तो फिर जनाब कोई भी कह सकता है, नीचे तो फिर फर्क ही कोई नहीं पड़ता। ठीक है। इस पे अच्छा माफी मांगनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इमरान खान से जो मेन इशू था आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो नजर आया, वो है इमरान खान से मुलाकात और इमरान खान की कही गई बातें जो ट्वीट में जिक्र हो गया। और फिर ये भी अताउल्लाह तारर भी आए, आजम नजीर तारर आए, उन्होंने कहा कि मुलाकात पे पाबंदी लगा दी गई है। इसके अलावा आज भी ये कहा गया मुलाकात पे पाबंदी लग जानी चाहिए, फैसला हुकूमत करेगी। तो इस पे आप क्या कहेंगे, जो इमरान खान से मुलाकात पे पाबंदी लगाने जा रहे हैं, जो उज़्मा खान को रोकने जा रहे हैं, या जो बाकी भी कोई जाके नहीं मिल सकता, तो क्या समझते हैं हालात किस तरफ जा रहे हैं? देखिए, ये बैन अवी और जो कैदियों के हवाले से आईनी और कानूनी मामलात हैं उनकी खिलाफ वर्जी करने जा रहे हैं। मेंडेला रूल्स आप निकाल के पढ़ लें, उनके अंदर बड़ा वजाहत के साथ, क्लैरिटी के साथ है कि कैदियों के हुकूक क्या है और कैदियों को उनके हुकूक मिलने चाहिए। नवाज शरीफ साहब को बेहतरीन हकूक मिले थे, जरदारी साहब को बेहतरीन हकूक मिले थे, परवेज मुशर्रफ साहब कैद में गए ही नहीं और कभी कोई और जर्नैल भी कैद में नहीं गया। तो जब सबको हुकूक मिले थे तो इमरान खान साहब को क्यों ना मिले? बल्कि उन सबको तो एक्स्ट्रा सहूलियात मिली थी, बहुत ज्यादा। उनका मौकफ इस पे ये है कि ये रियासत के खिलाफ मुहिम चलाते हैं अंदर से बैठ के। नहीं तो वो अपनी सियासत ना करें तो और क्या करें? देखें, आज इमरान खान का कहा हुआ साबित हो गया कि मुझे आसिम मुनीर साहब मारते हैं, मुझे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट मारती है। वो यही बात करता है ना जिसपे सबको गुस्सा आता है। तो आज साबित हो गया ना कि वो जो बात करता था वो ठीक बात करता था। या तो आप चुप रहते, हुकूमत को उनकी कारकर्दगी दिखाने देते या काम करने देते, तो हुकूमत भी इतना बोझ उठा नहीं सकती। सादी बात यह है कि आसाब की लड़ाई में इनके आसाब थक गए और आसाब जवाब दे गए। अब इन्होंने अटैक किया, अब अटैक के बाद क्या करेंगे? ये और मारेंगे, लोगों को गिरफ्तार कर लेंगे, उनको मारेंगे, PTI के झंडे उतरवा देंगे। और मैक्सिमम ये कर सकते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है उसको घर भेजने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन ये सारी चीजें ना इनके ताबूत में एक एक करके और कील ठोकती जाएंगी। ये बेवकूफियां करने का टाइम नहीं है, इस किस्म की चीजें करने का टाइम नहीं है। आपका मुल्क जो है माशी नुक्ता नजर से और दहशतगर्दी के नुक्ता नजर से और बहुत सारे इश्यूज में आपका मुल्क उलझा हुआ है और बहुत ज्यादा डाउन चला गया है। मुल्क को उठाने के लिए आपको इसके अंदर सियासी इस्तेहकाम चाहिए। आप जितनी ज्यादा नफरत फैलाएंगे सियासी इस्तेहकाम उतना दूर होता जाएगा। कोशिश करें कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम पैदा हो ताकि पाकिस्तान आगे बढ़ सके। और आज जो किया DGISPR ने, उसके नतीजे में मजीद नफरत को हवा मिलेगी। यानी वो लोग जो पहले थोड़ा कम बोल रहे थे उन्हें हलाशेरी मिलेगी और गालम गलोच जो है वो ज्यादा उरूज पे जाएगी, ज्यादा दोनों तरफ से सख्ती आएगी। PTI के लोग भी मजीद सख्त हो जाएंगे, अपोजिशन और हुकूमत दोनों जो है वो ज्यादा एक दूसरे के लिए बड़ा चैलेंज बन जाएंगे। ये तो होगा आज के बाद। नहीं तो इमरान रियाज खान साहब, ये बताएं हालात किस तरफ जाएंगे?
क्योंकि इमरान खान जेल में कैद हैं, यहाँ उनकी हुकूमत है, हुकूमत के खिलाफ जो बातें चल रही हैं वो आपके सामने हैं। और फिर तहरीक इंसाफ का वर्कर ये देखता है कि फील्ड मार्शल 5 साल मजीद उनकी मुद्दत में इजाफा हो गया है, डीजीएसपीआर साहब खुलकर सामने आ गए हैं। एक मायूसी फैल फैल रही है, इस पे क्या कहेंगे आप? क्योंकि आप हमेशा कहते हैं उम्मीद नहीं छोड़नी, मेरी उम्मीद तो कभी इस खत्म वजह से होती नहीं आप है। हसनैन, उम्मीद तो कभी खत्म होती नहीं है। एक बात तो याद रखे, कौन कब जाएगा ये तो मेरा रब जानता है। इमरान खान कितने दिन और जेल का खाना खाएगा ये भी मेरा रब जानता है। जिस दिन रब ने फैसला करना है कि वो बाहर आ जाए, उस दिन ये सारे जितने मर्जी हथियार लेके उसके गिर्द घेरा डाल दें, वो इनके बीच में से गुजर के बाहर आ जाएगा जिस दिन रब का हुक्म हो जाएगा। तो रब के हुक्म के बगैर तो ये कुछ कर नहीं सकते। नंबर एक तो आप बात ये ध्यान में रखें। दूसरा, इमरान खान ने बहुत पहले एक बात बड़ी क्लियर कर दी थी। उन्होंने कहा था कि ये लड़ाई अब सड़कों पे ही होगी, फैसला सड़कों पे होगा। अब अगर किसी को कोई थोड़ी बहुत भी उम्मीद थी ना कि बातचीत हो सकती है, किसी को ये लगता था कि रूल ऑफ लॉ पाकिस्तान में वापस बहाल हो सकता है, अदलिया इंसाफ दे सकती है, पार्लियामेंट गैरत कर सकती है, या इंसानी हकूक की तंजीमें आवाज उठा सकती हैं, या बैरून मुल्क से कोई प्रेशर आ सकता है कि यार बस कर दो जुल्म, तो वो सारी उम्मीद अब टूट गई है। अब जो वाहिद चीज रह गई है वो एक ही है कि फैसला सड़कों पे होगा। जिस दिन पाकिस्तानी ये फैसला कर लेंगे, वो फैसले में टाइम कितना लगेगा? 1-2 दिन के अंदर सारी चीजें सेटल हो जाएंगी। 1-2 दिन पाकिस्तानियों को अपने 2 दिन निकालने पड़ेंगे, मैक्सिमम 2 दिन, और फैसले अपने हाथ में लेने पड़ेंगे। ये फैसला करके 2 दिन की छुट्टी समझे, 2 दिन के बाद सब ठीक हो जाएगा, ये सारे बंदे के पुत्र बन जाएंगे। सिर्फ 2 दिन की बात है। लेकिन जिस वक्त पाकिस्तानी फैसला कर लेंगे, और आपने ये फैसले होते हुए देखे अपने आसपास, पाकिस्तान में भी एक दिन हो जाएगा। जो 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 इस वक्त जिस ट्रैक पे ये हुकूमत चढ़ी हुई है, ये ट्रैक का जो अंजाम है वो तो वही है जो हमने बांग्लादेश में देखा, जो हमने श्रीलंका में देखा, जो हमने नेपाल में देखा। इस ट्रैक के ऊपर चलने वाले कभी भी उससे मुख्तलिफ अंजाम की तरफ नहीं जाते। ठीक है। ये बता दें, जो हमारे सहाफ़ी सोहराब बरकत और आगाश सरवर जिन्हें उठाया गया है, तो फिर उन्हें इशनात परेड पे लेकर जाते हैं, फिर 2 दिन का ले लिया जाता है टाइम, अब 10 दिन का ले लिया गया है। इस हवाले से क्या कहेंगे, जो ज़ुबानबंदी की कोशिश की जा रही है? देखें, मैं एक बात बार बार कहता हूं और सबसे कहता हूं, हम सबको आवाज उठानी चाहिए, मैक्सिमम आवाज उठानी चाहिए। मुझे जहां जहां मौका मिलता है, जिस कैपेसिटी में मैं हूं, हम हर जगह जोर लगाते हैं। ये बारी बारी सबकी बारी। मैंने 2023 में मई के महीने में ही इस्लामाबाद प्रेस क्लब में खड़े होकर ये कहा था कि बारी बारी सबकी बारी। सबकी ये बारी। आप सबके घरों तक ये आग आएगी। बहुत सारे मेरे दोस्त, मेरे जानने वाले उस वक्त बहुत इंजॉय कर रहे थे। मैंने उन्हें कहा था कि आज मुझे मार पड़ रही है, आपको खुश होना चाहिए, लेकिन याद रखिएगा ये आग आपके दरवाजे तक आएगी, और अब उनके दरवाजों तक आई है। उन्हीं लोगों में से कुछ लोग आज बहुत परेशान हैं। वो कहते हैं जी हमारा, कोई कहता है हमारा प्रोग्राम लाइव नहीं चलता, कोई कहता है हमें प्रोग्राम करने नहीं दिया जाता, कोई कहता है जी मेहमानों की, हम अपनी मर्जी से मेहमानों को नहीं बुला सकते, हम सवालात नहीं कर सकते, टॉपिक्स डिस्कस नहीं कर सकते। कईयों के प्रोग्राम बेचारों के बंद हो गए। काशिफ अब्बासी साहब का प्रोग्राम भी नहीं चल रहा। बेशुमार और है, मैं किस किस का नाम लूं, बेशुमार लोग हैं। अब इतने लोग हो गए हैं कि अब तो नाम लेते हुए भी अजीब सा लगता है। बेशुमार गिरफ्तार हो गए, बहुत सारे जो है वो नौकरियां उनकी चली गई, बहुत सारों के प्रोग्राम बंद करवा दिए, कईयों का जो है वो बैन लगवा दिए उनके ऊपर। ये पाकिस्तान के अंदर आज़ादी इजहार राय के साथ किया गया। तो आज़ादी इजहार राय को कुचल कर ही आप इंसानी हकूक की पामालियां कर सकते हैं। तो ये इंसानी हकूक की पामालियों का एक तरीक़ाकार होता है जो अडॉप्ट किया गया है। तो कम से कम जो सहाफ़ती तंजीमें हैं, जो हमारे लोग हैं, यानी जब शाहजेब खानजादा साहब के साथ एक इंसिडेंट हुआ, हमने भी कहा यार अच्छा नहीं लग रहा ये, लेकिन मामला क्या है कि उसके ऊपर तो बहुत शोर मचाया हमारी तंजीमों ने, बड़ा रोला डाला, और उसको एक ऐसा इशू बनाकर पेश कर दिया जैसे कि बस दुनिया खत्म हो गई आज के बाद। अब दूसरी तरफ सहाफियों को हथकड़ियों में घसीटा जा रहा है, उन्हें रुस्वा किया जा रहा है, जलील किया जा रहा है, सिर्फ इस बुनियाद पे कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को या मौजूदा रजीम को उनका मौक़िफ़ पसंद नहीं है। भाई इतनी सी बात है। ये बड़ी ठीक है। सख्त ज्यादती है, ये ज्यादती नहीं होनी चाहिए। इन सहाफियों को रिहा किया जाना चाहिए और सबको इनके लिए आवाज उठानी चाहिए। याद रखिएगा, ये जो जर्नलिस्ट पकड़े गए, आगा शेख सरवर साहब, राय गुलाम अली साहब, सौराब बरकत हमारे बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं। ये जो जर्नलिस्ट पकड़े गए, इनका जुर्म ये नहीं है कि इनकी कोई जाती लड़ाई चल रही है हुकूमत के साथ, नहीं। इनका जुर्म ये है कि ये आपकी आवाज सुनाते हैं, आम आदमी की आवाज सुनाते हैं।
तो ये ठीक है। आपकी आवाज कुचली जा रही है और कुछ नहीं किया जा रहा। तो आम आदमी को भी आवाज उठानी चाहिए इनके हक में। अच्छा, लास्ट में ये बता दें, जो बहनों की मुलाकात के हवाले से ये बात करें कि अब उन्हें मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जाएगी, और दूसरी तरफ से आज अलीमा खान का मौक़िफ़ भी आ गया है कि वो बैठेंगे और वो तब तक उठ के नहीं जाएँगी जब तक मुलाकात नहीं होती। तो इस पे क्या कहते हैं? अब तो वो बहनों को भी रोक रहे हैं, और फिर अगर वो देखिए, रात को एक्सपोज बैठ के करना है आपकी तरफ। अपने आप को एक्सपोज करना है जितना मर्जी कर लें। ये आलमी सतह के ऊपर बहुत बुरी तरह एक्सपोज हो रहे हैं, ये पाकिस्तान के अंदर भी एक्सपोज होंगे। और ये उतना जुल्म करें जितना कल को ये बर्दाश्त कर लें। ये बात मैं इस दफा खाली सियासी हुक्मरानों को नहीं कह रहा, क्योंकि अमूमन जो नजला है वो सियासतदानों पे गिरता है। मैं इस मरतबा हुँ। एस्टेब्लिशमेंट को भी कह रहा हूं कि आप उतना जुल्म कर लें जितना फिर कल को आपसे बर्दाश्त